अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे, उसके बारे में पढ़ोगे। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल फील्ड चॉइस करोगे और उसके बारे में पढ़ोगे, देन आप डॉक्टर बन सकते हो। सेम इसी तरह अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप फाइनेंस के बारे में पढ़ोगे, फाइनेंस के बारे में नॉलेज हासिल करोगे, देन आप अकाउंटेंट बन सकते हो। विदाउट नॉलेज आप किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते, ना ही आप कोई चीज़ समझ आएगी, ना ही आप वो चीज़ कर पाओगे। सिमिलरली अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें पैसों की नॉलेज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। पर आपको पता है ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ हमें ये नॉलेज मिले। पैसों से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं और बिजनेस हमें वो लोग पढ़ाते हैं बिजनेस जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। वो जस्ट हमें थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सेल्फ में बिजनेस नहीं किया होगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एक बुक है जो पैसों के ऊपर लिखी गई है। इवन यू विल सर्च तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पूरी दुनिया में जो बुक पैसों के लिए लिखी गई है, पैसों के ऊपर लिखी गई है, माइंडसेट के ऊपर लिखी गई है, वो यही है। और उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बुक लिखी है। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिकन बिजनेसमैन एंड आल्सो ऑथर था एंड 41 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड सोल्ड हो गई हैं एंड आल्सो 41 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन अवेलेबल है इस बुक की। अमेज़ॉन पे आप सर्च करके देखोगे ना, सबसे ज़्यादा बिकने वाली यही बुक है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी और पूरी दुनिया में इस बुक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक्स की सीरीज़ लॉन्च की। उस बुक की सीरीज़ में से एक बुक थी द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी और इस बुक में ESPI मॉडल बताया गया है। ESPI मॉडल क्या है? ESPI मॉडल में डिटेल में बताया गया है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कमाने के कौन से डिफरेंट तरीके हैं। तो अब हम आ जाते हैं ESPI मॉडल में। ESPI मॉडल क्या है? E फॉर एम्प्लॉयज़, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयज़, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। तो आगे जाके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि ESPI मॉडल है क्या। E फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय मीन्स जॉब और जॉब का फुल फॉर्म ही है जॉइन अदर्स बिजनेस। मतलब कि हम किसी के लिए काम करते हैं, हमारा अपना काम नहीं था, हमारा बॉस कोई और होता है। हमारा बॉस डिसाइड करता है कि हमें क्या पेमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू हमारा टाइम। हम जितना टाइम लगाते हैं उसके मुताबिक हमें हमारी पेमेंट मिलती है। यहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता, हमें ऐसी कोई फ्रीडम नहीं मिलती। जस्ट हम काम करते हैं और हमें काम के पैसे मिलते हैं। इसको कहते हैं एम्प्लॉय। यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है मीन्स कि आप खुद का कोई काम करते हो, छोटा सा बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब आप अपना खुद का कुछ करते हो, आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपने बॉस खुद होते हो। जैसे कि एक टीचर है, अगर एक टीचर अपनी कोई इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहा है तो वो उस इंस्टीट्यूशन का खुद मालिक होगा, वो इंस्टीट्यूशन उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाती है। बिल्कुल उसी तरह एक डॉक्टर है, वो अपनी क्लिनिक खोलेगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। और अगर एक शॉपकीपर है, वो उसने अपनी छोटी सी शॉप बनाई हुई है तो वो उसकी मर्ज़ी है जब ओपन करे जब क्लोज़ करे, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर भी एक्टिव इनकम आती है। अगर एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोलेगा तो अगर वो उस क्लिनिक पे बैठेगा, टाइम देगा, तभी उसे पैसे मिलेंगे। टीचर इंस्टीट्यूशन ओपन की है, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएगा बच्चों को, इंस्टीट्यूशन ओपन की है, ओपन होगी तभी उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो नहीं खोलेगा, नहीं जाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो उसे वहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे। शॉपकीपर शॉप ओपन होगी उसकी तभी जाके कस्टमर्स आएंगे और उसकी सेलिंग होगी तभी जाके उसको इनकम आएगी। तो ये आता है एक्टिव इनकम में। एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क होता है। एम्प्लॉय मीन्स जॉब होती है, हम किसी के अंडर जॉब करते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपनी स्किल्स सेल करते हो। जैसे लाइक एक डॉक्टर है, उसके बाद स्किल्स होती हैं, टीचर के पास भी स्किल्स होती हैं। लेकिन टीचर जब कहीं गवर्नमेंट जॉब हो गई उसकी या किसी स्कूल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है, और वही टीचर अगर अपनी इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इन दोनों में फ़र्क है, ये सेम नहीं है। बी कैटेगरी,
बी मीन्स बिजनेस। बिजनेस में आपको आती है पैसिव इनकम। बिजनेस में ये होता है कि आप अपना एक सिस्टम बना देते हो, एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, फिर काम करो ना करो पैसिव इनकम आएगी, आपको प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन जब तक आपका सिस्टम बिल्ट होगा उसके बाद ही आपको प्रॉफिट आएगा। बिजनेस बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग के लिए और इसमें आपको एक्टिव इनकम भी आती है। बस आपका सिस्टम डेवलप हो जाए उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, देन आपका सिस्टम आपके लिए वर्क करता है। इन्वेस्टर वो होते हैं जिनका पैसा उनके लिए पैसे कमाते हैं, मतलब पैसे ही उनके लिए वर्क करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से उनको पैसे आते हैं। मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम होती है इनके पास, टाइम फ्रीडम, हर चीज़ होती है। बिजनेस में भी फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, टाइम फ्रीडम भी होती है बिजनेस में। बट इन्वेस्टर में ये है कि पैसा ही आपके लिए पैसा कमाता है। ESPI मॉडल, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर, इन चारों में से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो करते हैं ना, 95% जो वर्क करते हैं वो होते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और 5% वर्क करते हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। बट 95% वर्क करने के बावजूद भी सिर्फ 5% ही पैसे कमा पाते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 95% पैसे कमाते हैं और जस्ट 5% वर्क करते हैं।